अब इलेक्शन को चंद घंटे रह गए। जी बिल्कुल। और बहुत सारी शिकायत आ रही हैं गुजरात से, मंडी बावलदिन से और जगहों से कि जहां कैंडिडेट्स जो हैं उनको या उनकी फैमिलियों को अगवा किया जा रहा है और मोस्टली वो पीटीआई के हमायत याफ्ता है। तो गुजारिश ये है सबसे कि भाई इलेक्शन की जो फेयरनेस होती है वो इन वाक़यात से ही मुतल्लिक होती है। अब मेरा ख्याल है अब तो लोगों ने फ़ैसला कर लिया हुआ है, अब जो होना है वो कल हो जाएगा, तो ये चीज़ अब स्टॉप नहीं, लेकिन एक फ़र्क है जी। 2018 में बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर ताब थी, लेकिन उसको शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी। 2024 में जो तहरीक इंसाफ है वो उसके पास ना सिर्फ ये कि शेर का निशान नहीं है बल्कि उसके जो उम्मीदवार हैं मेरे पास उसके पास बैट का निशान नहीं, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है इस वक्त। बहुत से लोग जो हैं वो जो ज़ेर अताब है, ज़ेर अताब नहीं, वो गायब है, उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं। तो पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे मुल्क में वो 2 हफ्तों से बंद है। अब ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनके वोटर्स को चाहिए पता हो रहा हो कि उनके इंतखाबी निशान क्या है। अब वो एक्सेस नहीं कर सकते। पीटीए से आप पूछें वो आपको जवाब नहीं देते, निगरान हुकूमत से आप पूछें वो आपको जवाब नहीं देते। अब ये बुनियादी हक है, ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 हफ्तों से एक सियासी जमात की ऑफिशियल वेबसाइट इस मुल्क पे ब्लॉक्ड है। तो फिर वही वक्त आएगा जैसे सलीम साफी साहब ने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको बराबर, फील्ड को बराबर नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब भी नहीं हो सकता। देखें उसके लिए हम सबका इस पे इत्तेफाक है कि उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए 11 साल काम किया गया था। मीडिया को 11 साल इस्तेमाल किया गया था, जुडिशरी को 11 साल इस्तेमाल किया गया था, मुआशरे को 11 साल उसमें उलट पैर की गई। इसी तरह लोगों को गिरफ्तार करना, मुखालिफिन को रुसवा करना, धरने और लॉकडाउन और फ़लाँ 3 DGISI उस अमल में बदले और वो 2-3 आर्मी चीफ उसमें बदले। अगले 11 साल नहीं, करते रहना चाहते हैं। वो लोग अपनी गुनाहों की तलाफी अब उनको सिर्फ 5 महीने में करनी पड़ी। अच्छा, आप कह रहे टाइम शॉर्ट था। शाहज़ेब आपसे साथ ही सवाल भी जोड़ देंगे, बहुत ज्यादा साथ ही सवाल भी जोड़ देंगे। PMLN की कैंपेन की 11 साल की गलतियों की तलाफी उनको करनी है सिर्फ 6 महीने में, इसलिए बात चीजें विजिबल नजर आती, वरना हम सब बैठे हुए हैं। पिछले इलेक्शन में हम लोगों पे ज्यादा पाबंदियां थी या कि अब ज्यादा पाबंदियां हैं? अभी तो DGISPR ने वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा का ट्वीट नहीं दिया है ना। हम सब कसम उठा के कह रहे कि पिछले इलेक्शन में कसम ज्यादा दिया, इसमें ज्यादा है। साफी साहब, ये जो इस वक्त डिसमेंटलिंग हो रही है, मेरे ख्याल से सब इस बात पे भी इत्तेफाक करेंगे कि 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई उससे बहुत ज्यादा है। जैसे उस वक्त एक लीडर को बाहर किया गया, अब पूरी जमात को ही बाहर किया गया, लेकिन ये सिलसिला फिर 2017 से क्यों? नवाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आजम बने, 90 की दहाई में 2011 से शुरू हुआ था। 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने 90 की दहाई में सियासत कैसे शुरू की, किस तरह मजबूत हुए, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में वो शाना बशाना थे। तो 90 की दहाई से जो एक मजबूत होकर आया, जिसकी वजह से पंजाब को उन्होंने अपना किला बनाया, उसको भी रिवर्स करें फिर चल के, या उसको ना रिवर्स करें? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत कैसे नवाज शरीफ की ना हम बात करते हैं ना उनकी तहसीन करते हैं, पहले हम उनके बारे में तबसरा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि लाहौर का जलसा उनके लिए 2011-12 में ISI ने अरेंज करवाया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि तस्लीम करते हैं शहजाद भी? क्या ये हकीकत नहीं है कि परवेज खटक वगैरह कब ज्यादा हुआ था, कब कम हुआ था? होना ही नहीं चाहिए था, ना होना चाहिए। अब एक और भी डिफरेंस है। देखिए इस वक्त जिस तरह से खान साहब को सजाएं मिल रही है, आप ये देखिए कि मीडिया के अंदर कमोबेश सारे लोग जो है उस चीज को कंडेम कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं मिल रही थी, गलत सजाएं मिल रही थी, इस तरह सेलिब्रेशन पाबंदी थी, सेलिब्रेशंस थी। जी शाहज़ेब साहब, अब PMLN की जरा तर्ज सियासत की बात कर लेते हैं। जो हुआ वो हुआ, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो कहीं पीछे रह गया। दे आर ट्राइंग टू सेल देयर परफॉर्मेंस, एट द सेम टाइम कहीं कह देते हैं मुझे क्यों निकाला, और जुडिशरी के कुछ किरदारों का जिक्र कर देते हैं। डू यू थिंक कि अभी उनका वोटर सपोर्टर उस तरह रेजोनेट कर पाएगा, क्योंकि उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बड़ा पॉपुलर था? देखिए, नून लीग को ये समझ में आया है, और वो ये जब बार बार हम उनसे टॉक शोज़ में भी सवाल करते हैं या उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जब गुफ्तगू होती है कि इस वक्त अवाम का जो मसला है और हमारा भी जो मसला है बकौल उनके, वो ये नहीं है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, वरना 2018 में इमरान खान को वोट ना पड़ता। वो कहते हैं हमें पड़ा था 1.25 करोड़, हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हुए थे, इमरान खान को पड़ा था 2.25 करोड़, वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे। तो
इसलिए अगर वो तो कहते हैं कि असली वोट नहीं पड़ा था ना, डरवाया गया था, मैनेज किया गया था, सब कुछ प्री पोल रिगिंग जो हुई, जो प्री पोल मैनेजमेंट थी नून लीग के अगेंस्ट, जो कि पूरा का पूरा 11 साल का प्रोसेस है, पोस्ट पोल भी आरटीएस में बैठा था, मगर जो ज्यादा धांधली 2018 में हुई है वो तो प्री पोल हुई है। आज भी मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, उससे ज़्यादा तो पहले हो चुका ना इमरान खान साहब के साथ, उन्हें जेल में डाल दिया गया, इसके अलावा एक हफ्ते में उनके खिलाफ 3 केसेस आ गए। अब देखिए दूसरी तरफ का पॉइंट है जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। और मेमल ने बड़ी अहम बात की है, उस वक्त मीडिया चैनल सेलिब्रेट कर रहे थे जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, वो अपनी बेटी के साथ जेल में जा रहे थे, सेलिब्रेशन हुआ करती थी, चलते थे कि आप तो जेल में चक्की पीसेंगे। वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ साहब गए तो ऐसा लगता था जैसे कि क्या हो गया कि वहां पर उनके बाथ तक दिखाए जा रहे थे, उनके फ्रिज तक दिखाए जा रहे थे कि मुल्क का मुंतखब वजीर आजम गया। वो जो सेलिब्रेट करते थे वो आजकल नून लीग की बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये भी जो है हामिद मीर साहब ने बड़ी बात की है।